नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता शेडगे और आप देख रहे हैं मुंबई के मन में क्या है। आज हम आए हैं बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जनता है हमारे साथ यहाँ पे और हर पार्टी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव, एक नेता है यहाँ पर। देखिए, पिछले 5 साल से यहाँ पर शिवसेना की सत्ता है। बाला सावंत यहाँ के सिटिंग एमएलए है। उनको कई बार बताने के बावजूद शिवसेना का कोई नेता यहाँ पर नहीं आया है और इसीलिए शिवसेना का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं होगा। नेता जन जो आए हैं उनसे हम बात करेंगे। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ है यूसुफ माडी, शिवसेना की तरफ से कोई नहीं आया है, एमएनएस की तरफ से शिल्पा सरपोतदार हमारे साथ जुड़ गई है और राष्ट्रवादी की ओर से हमारे साथ है संदेश दुवाले। तो हम अभी जनता के पास पहले जाएंगे। भारत नगर में हम हैं, ये स्लम एरिया है पूरी तरह से। यहाँ के लोगों को 5 साल में यहाँ के नेता ने क्या दिया, उनसे हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे 5 साल में क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, आपके एमएलए ने क्या क्या किया है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो हमें आराम मिल सके। हमारे बच्चों की बस आती है, स्कूल की बस यहाँ से जाने नहीं पाती है, पूरे खड्डे और यहाँ पे कचरा कुंडी, यानी ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि हम लोग आराम से रह सकें। कितने सालों से रास्तों का जो प्रॉब्लम है वो कितने सालों से है? 5 सालों से ही है। ये तो अभी इतना हो गया कि हम लोग से बर्दाश्त जैसा नहीं है। हम लोग तो इतने तंग आ गए, कोई सहूलत ही नहीं हमारे लिए। तो हमारा तो इससे लग रहा है भारत नगर में कोई है ही नहीं, कुछ ना एमएलए ना कारपोरेटर, कोई भी नहीं है, कोई नहीं। आपके एमएलए यहाँ पर कितने बार आके ये सब देख के गए? कुछ नहीं ऐसा कोई नहीं आया यहाँ पे ताकि सुन सके हमारी आवाज़। कोई नहीं सुनता, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और यहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है कि हमारे लिए आराम हो सके, कुछ नहीं। तो जनता कह रही है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, एमएलए इनके आए नहीं है, लेकिन शिवसेना के से ये सवाल होना जरूरी है। शिवसेना की सत्ता है पिछले 5 साल से, लेकिन शिवसेना वाले यहाँ पर आए नहीं है। तो पहले हम कांग्रेस के पास जाएंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर हो सकती थी, नहीं हो पाई है। आपसे जानना चाहिए। देखिए, इस तरह से आप बात करेंगे तो प्रोग्राम आगे जा नहीं पाएगा। प्रोग्राम शुरू हो गया है, आप इस तरफ देखिए, प्रोग्राम शुरू हो गया। कांग्रेस के पास पहले जाएंगे। अब बताइए कौन सी चीजें थी जहाँ पर आपको नहीं दिख रही है, लेकिन हमें जवाब लेने के लिए शिवसेना से कोई नहीं है। मैडम देखिए, जो चीज़ यहाँ पर हुई है, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर शिवसेना के एमएलए साहब को बुलाया गया क्योंकि वो आ ही नहीं सके, क्योंकि आने का उनका रीज़न क्योंकि वो यहाँ मुँह दिखाने लायक ही नहीं है कि वो यहाँ पर आ पाए। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों की शिकायत है, जैसे स्कूल थी यहाँ पर, जो कि एक एमएलए का काम होता है। वो सबसे पहले उर्दू स्कूल जो यहाँ पर बंद हो चुकी है, 4 साल हो चुका है। यहाँ पर बच्चे यहाँ से खेरवाड़ी जाते और खेरवाड़ी के अंदर इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चों को यहाँ से हाईवे पार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब हम आए थे तो रास्तों की दिक्कत हमने देखी कि रास्ते बिल्कुल अच्छे नहीं है। कितने सालों से यही दिक्कत है और आपने क्या ये सवाल कभी उठाया था इस बारे में? हम लोगों ने ये सवाल काफ़ी उठाया है, एमएमआरडी के वहाँ से या बीएमसी में, हमने जाके महाड़ा से, हर एक के पास जाने के बाद भी ये चीज़ की शिकायत होने के बाद कुछ हो नहीं पा रहा है। क्योंकि हमने एमएलए साहब से भी बोला, हालांकि ये उन्हीं का काम है, ये रास्ता मेन रोड है भारत नगर का, ये उनका ही काम है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। चलिए, तो जनता को देखने के लिए कोई तो आए शिवसेना से, ऐसे कहना है इनका। एमएनएस के पास जाएंगे। शिल्पा दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कचरा है रास्ते पर, हमने देखा यहाँ पर बांद्रा जैसा पॉश इलाका है, शिवसेना के पास 5 साल सत्ता थी। आपको लगता है कि यहाँ पर शिवसेना नहीं पा रही है, काम हो नहीं पा रहे, क्या लगता है? हो नहीं पा रहे मतलब ये तो इतना आंखों के सामने है कि 5 साल का ही सवाल नहीं, उसके पहले भी। और यहाँ पे अभी जो एमएलए है, कॉरपोरेटर है, कुछ किया नहीं, वो तो दिख रहा है। हम जितनी बार भारत नगर में आके गए, उसके बाद वो रास्तों का सब प्रॉब्लम लेके, और एमएलए का तो उनका तो काम है ही, उसके ऊपर जब भी बीएमसी में जाते हैं हमारे सब भाइयों को साथ लेके, तो वो बोलते हैं ये रोड हमारा नहीं, एमएमआरडी का है। वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं हमारा काम नहीं, बीएमसी का है। तो कुल मिला के इस एरिया की तरफ कोई देखता भी नहीं है। और जितनी बार हम आके गए हैं, मुझे लगता नहीं है कि किसी और ने देखा होगा, लेकिन जब तक किसी की पावर अच्छी नहीं आती है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ सुधार हो सकता है। एनसीपी से आप मुझे बताइए कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर सुधारना ज़रूरी है, और अगर आपकी सत्ता आती है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले विधायक अपने गुंडों के माध्यम से ये बिल्डर, यहाँ का जो बिल्डर लॉबी है, इनको सपोर्ट किया है। यहाँ के लोगों को घर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जिनके खुद के नाम के घर है, उनके नाम हटा के यहाँ पे दूसरे लोगों के नाम है। यहाँ बाजू में आप देख सकते हैं बांद्रा कुर्ला जैसा एकदम पॉश इलाका तैयार हुआ है। सोने की जैसी, सोने से ज़्यादा कीमत यहाँ हो चुकी है। यहाँ पे पर स्क्वायर फुट 50-60 हज़ार रुपये हुआ है, लेकिन इन लोगों को 200-250 के घरों में ज़बरदस्ती घुसाया जाता है। चलिए, ये बात तो सही है, बांद्रा जैसा पॉश इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनती दिखाई दे रही है। थोड़ी जगह छोड़िए आप लोग।
ऐसी जगह पे स्लम एरिया है, बहुत सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई है, रास्ता नहीं है। इस पूरे इलाके का जायजा देख सकते हैं हम। पीछे देखिए कचरा कुंडी हर रास्ते पर दिखाई दे रही है। जनता है काफी जुड़ी हुई, उनसे हम बात करेंगे। और कुछ कोई समस्या है जो महिलाएं बताना चाहती है, जल्दी से बताइए। ये हम लोग कचरे का इतने गंदगी के इतने मच्छर है कि हम लोग रात को सो नहीं सकते। वो अभी जो ईबा है बेचारे, उनको बोल के हमने लारी माल डालने को लगाया मट्टी का। जब थोड़ा हमको थोड़ा आराम में, एकदम इतना कचरा कुंडी है कि कोई ख्याल नहीं करता। इलेक्शन आने के पहले आते हाथ पाँव जोड़ते हैं, इलेक्शन हो जाता है, कोई उसके बाद में आता नहीं है। यहाँ की पब्लिक ही अपना ध्यान रखती, मतलब कोई सामने वाला नेता है तो कोई ध्यान नहीं रखता यहाँ पे, मगर ज्यादा करके यहाँ से खाली रोड तक बस स्टॉप तक जाए तक बस भी बंद हो गई है। उसकी वजह से भी इतनी परेशानी हो रही है बच्चों को। सुबह उठकर बच्चे जब जाते हैं स्कूल में इतना लेट होता है बच्चों को, तो रास्ते की वजह से बहुत तकलीफ हो गई है। पिछली बार कब आए थे नेता आपके यहाँ पर? क्या वोट मांगने के लिए आए थे सिर्फ? बड़ा सावंत जी आज तक यहाँ के लोगों को नजर ही नहीं आए। पिछले 1 साल पहले यहाँ पे इतना बड़ा डेमोलेशन की कार्रवाई हुई, लोग आज तक भी 1 साल से लोग रोड पर पड़े। उनको घर दिलाने की, किसी चीज की कभी जिम्मेदारी लेने का बाला सावंत जी ने काम किया ही नहीं। नेता किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ऐसे जनता का कहना है। आप बताइए मुझे, समस्याएं इतनी है, सोल्यूशन कहाँ से? देखिए समस्याएं तो बहुत है और सोल्यूशन जो है वो जो यहाँ पर जीत के आए नेता वही निकाल सकते थे, लेकिन किसी ने भी कोई सोल्यूशन निकाला नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला था वो रोड का था। रोड से इतने परेशान थे कि प्रेग्नेंट औरतों का घर से यहाँ से हॉस्पिटल जाए तक इतनी तकलीफ थी कि जिसका बयान नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन उस रोड का सोल्यूशन अगर किसी ने निकाला है तो हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पर मोर्चा सभी लोगों ने निकाला है रोड का। रोड के मसले के ऊपर यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं, इन सब ने सिर्फ सियासत किया है मैडम, सबने सियासत किया है। और इसका काम को आज 15 साल से भारत नगर में, आज 15 साल से भारत नगर क्या पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। दोनों एक दूसरे के चटोरे भाई है, कुछ काम नहीं करते हैं। ये बोलता है वो नहीं किया, वो बोलता है ये नहीं किया। इसके पहले प्रिया दत्त थी, उसके पहले कृपा शंकर सिंह था, उसके पहले बाला सावंत है। 15 साल से आघाड़ी ने कोई काम नहीं करी। हमको बाहर जो भी उससे मतलब नहीं, हमारा रोड खराब था और हमारा रोड बनाने के लिए संतोष दादा दुआड़ी आ गया है, हम उनका शुभचिंतक है। आचार संहिता में फोटो लगाने से रोड नहीं बनता है। इस तरह से चर्चा आगे नहीं, इस तरह से चर्चा मुझे बंद करनी पड़ेगी। इस तरह से चर्चा नहीं होगी। आपको बात करनी है, पीछे आइए। आप शांति से बताइए क्या मुद्दा है आप? मुझे आप 2 मिनट देंगे? बताइए, जल्दी बताइए। देखिए मैं ये बताऊं, जैसे आपने सुना कि यहाँ पे रोड वगैरह की सबसे बड़ी समस्या थी, ठीक है। और जैसा मैडम ने कहा MLSA के BMC कहती है हमारा नहीं, माड़ा कहती है हमारा नहीं, फला कहता है हमारा नहीं, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिन नेताओं ने इस भारत नगर से खूब सारी इनकम कमाई है, क्या ये अपने जेब से 10-20 लाख रुपए लगा के हमारे जाने आने की सहूलत नहीं कर सकते थे? और अगर कोई इतना बड़ा भिखारी है कि जिसके पास 10-20 लाख रुपए जनता की सेवा के लिए नहीं है, तो उसको इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोगों की आवाज़ें सामने आ रही है। आप इधर आइए। स्कूल में जाते हैं आप? यहीं पे स्कूल में जाते हैं? हाँ जाते। स्कूल में क्या क्या है आपको? रास्ता है अच्छा जाने के लिए? स्कूल बस आती है? क्या कुछ दिक्कत है स्कूल जाने के लिए? स्कूल में बस आती नहीं है, स्कूल के लिए जाते नहीं है। बस सीधा रास्ता बनाने वाले। बच्चे को बात करने देंगे आप बच्चे को बात करने देंगे? बोलिए। रास्ता इबाबा बना रहे। रास्ता नहीं है स्कूल जाने के लिए। स्कूल की इमारत कैसी है आपकी? स्कूल के लिए एकदम बेकार हो गई। रास्ता कौन बना रहा है बताओ बेटे? रास्ता कौन बता रहा है ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बच्चे देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल बस आती नहीं है क्योंकि रास्ता नहीं है। हर कोई चीजें है। BMC MMRD की तरफ उंगली दिखा रही है, फिर BMC ने शिवसेना BJP की सत्ता है, MLA यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, पूरी तरह से दिक्कतों से भरा हुआ है। आपको क्या कहना है बताइए? लास्ट 5 ईयर से यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ। आप जाके BMC स्कूल की हालत देखिए, जिसमें 800 बच्चे एक 13 कमरे के अंदर सेट किया गया है, जिसमें 2-2 क्लास चलती है। कुछ भी सुविधा नहीं है। एक रूम के अंदर पैसेज के अंदर बच्चे लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ये ऐसी फैसिलिटी देना चाहिए? अगर यूथ आगे तरक्की नहीं करेंगे, आप एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस कर रहे हो, हर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, जब वही चीज़ के अंदर अगर आप MLA अगर आके यहाँ पर नहीं देखता है कि क्या फैसिलिटी, अगर स्कूल की इमारत अभी तक बन जानी चाहिए थी, जिसका पास हो चुका है, जो गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से उसको 5 माले की स्कूल बनना चाहिए था, लेकिन आज तक के उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ। हम लोग NGO से हैं, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। हर पार्टी अगर कोई काम करेंगे उसके लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। मैं रेड बॉयज फाउंडेशन से हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम कोई भी पार्टी यहाँ पे आए जो काम करेंगे हम उनका साथ देंगे।
लेकिन लोगों की फैसिलिटी के लिए। जो भी पार्टी आएगी लोगों के लिए काम करेंगे, उसका हम साथ देंगे। लेकिन देखिए बांद्रा जैसा इलाका है, लेकिन यहाँ पर जब आज तक की टीम भी घूम रही थी, हर जगह कचरा है, कहीं पर भी रास्ता नहीं है। बच्चों ने कहा कि स्कूल बस नहीं है। इस प्रोग्राम के आखिरी चरण में हम आ गए हैं, जहाँ पर हम हर पार्टी से पूछेंगे कि विधानसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, ऐसे में जनता के सामने कौन कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे नेताजी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से शुरू करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कौन से मुद्दे लेकर आप यहाँ पर आएंगे जनता से वोट मांगे। स्पेसिफिकली अगर आप भारत नगर के बारे में पूछे तो मुद्दे क्या है हमें पता है। ये सब जनता हमारे साथ हमेशा हम उनके साथ घूमते रहते हैं। तो ये रास्ते का है, ये सब तो मुद्दे है ही, प्लस उसमें पूरी विधानसभा के इतने मुद्दे हैं कि जो 5 साल पहले मतलब हमें कहने में तकलीफ होती है कि 5 साल पहले जो हम भाषण कर रहे थे इलेक्शन में जाके ये करना है वो करना है, वही अभी भी करना पड़ रहा है। तो भाषण आप अगर यहाँ पर आकर भाषण करेंगे, आप की सत्ता आती है अगर, तो क्या आप ये कहेंगे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम ये पूरा करेंगे जो बताया? डेफिनेटली, क्योंकि हमारा काम शुरू भी हो गया, लेकिन अगर हाथ में कुछ नहीं है तो बस हम भी एप्लीकेशन लेके घूम रहे हैं। चलिए, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने, जनता भी ये सुन ले कि इन्होंने कहा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कि जो कुछ भी हम यहाँ पर आकर वादे करेंगे वो वादे पूरे करेंगे अगर 5 साल में सत्ता देती है। जनता ये याद रखे कौन कौन सा नेता क्या क्या कह रहा है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो डिसाइड करेंगे। एनसीपी के पास जाऊंगे, आप बताइए कौन सा मुद्दा लेकर प्रचार करने वाले हैं? रास्ता तो हम सबसे पहले अगर हमारा विधायक यहाँ होता है तो सीट हमारी नहीं है, राष्ट्रपति की, कांग्रेस की सीट है। लेकिन अगर हमारा गठबंधन नहीं होता है और हमारा अगर विधायक यहाँ आता है तो रास्ते की समस्या तो हम सबसे पहले हल करेंगे। इसके अलावा यहाँ की इसके सिवा बदनामी हमारा कोई खराब नहीं किया। हम कांग्रेस को चलिए, तो पक्ष ये झगड़ा है। चलिए हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से झगड़ा करके कुछ नहीं होने वाला है। जनता की यही मांग है कि जो पार्टी आएगी वो पार्टी लोगों के लिए बस काम करे और हमारी जो दिक्कतें हैं वो जो है वो पूरी तरह से मिटा दे। तो ऐसे में जनता के हाथ में फैसला है, पार्टियों में इस तरह से झगड़ा होने से काम नहीं होगा, जनता को तय करना है। आज के इस विधानसभा क्षेत्र में यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे मुंबई के एक नई विधानसभा क्षेत्र के साथ, नए सवालों के साथ, नए नेताओं के साथ, नए जवाबों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आज तक।